उस सियासी संदेश की जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज कर दी है। जामनगर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 300 कार्यकर्ताओं की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के संघर्ष, हिंसा और राजनीतिक लड़ाई का जिक्र करते हुए बड़ा भावनात्मक संदेश दिया है। पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और बीजेपी लगातार अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है। बंगाल जहां कभी बीजेपी संगठन खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रही थी, आज वही बंगाल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर से बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए संघर्ष किया, जान दी, लेकिन पीछे नहीं हटी। पीएम मोदी का ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति और बंगाल मिशन का बड़ा संदेश माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल जहां पिछले कई सालों से राजनीतिक हिंसा बड़ा मुद्दा रही, वहीं बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि उसके कार्यकर्ताओं को निराश करना गया, निशाना बनाया गया, पार्टी नेताओं पर हमले हुए और कई कार्यकर्ताओं की जान गई। इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से उठाया। जामनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 300 कार्यकर्ताओं की कुर्बानी जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। पीएम मोदी का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सिर्फ राजनीति की बात नहीं की, उन्होंने बल्कि भावनात्मक जुड़ाव दिखाने की जो है पूरी तरीके से यहाँ कोशिश की। बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि बंगाल में उसके कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में पार्टी को मजबूत किया है और अब वो राज्य की जो है बीजेपी का कहना है कि बंगाल में पार्टी को मजबूत करने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया। 2016 में जहां बीजेपी की मौजूदगी सीमित थी, वहीं अब चुनावी पार्टियों में जो है उभरती नजर आई। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर संगठन खड़ा किया, विरोध झेले, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कई बार बंगाल के कार्यकर्ताओं का जिक्र कर चुके हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बीजेपी अब बंगाल को अपनी सबसे बड़ी वैचारिक जीत बता रही है। लेकिन सवाल अब यही है कि आखिर पीएम मोदी ने जामनगर से बंगाल का मुद्दा क्यों उठाया और क्या ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का सम्मान था या फिर आने वाले राजनीतिक संदेश की शुरुआत थी। दरअसल बीजेपी अब बंगाल में अपनी पकड़ को और मजबूत दिखाना चाहती है और इसी वजह से पार्टी लगातार संघर्ष और बलिदान की राजनीति को सामने ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी संकेत दिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का संघर्ष अब दिशा देने वाला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल में पार्टी ने वर्षों तक विपक्ष में रहते हुए लड़ाई लड़ी। कई बार पार्टी ने राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया, तो कई बार चुनाव के दौरान सुरक्षा और लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए। अब बीजेपी इसे अपने राजनीतिक नैरेटिव का सबसे बड़ा हिस्सा मान रही है। पीएम मोदी का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहला कारण कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए और दूसरा कारण कि बंगाल में पार्टी के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना और इसका तीसरा कारण ये है कि विपक्ष पर राजनीतिक हमला करना। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि जो जीत है वो सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, बल्कि वैचारिक परिवर्तन के रूप में पेश करना चाहती है बीजेपी और इसी वजह से कुर्बानी, संघर्ष और कार्यकर्ताओं जैसे शब्द लगातार बीजेपी के भाषणों में यहां सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी समर्थकों में उत्साह देखा गया। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के बयान को शेयर किया। कई नेताओं का कहना है कि बंगाल को पार्टी का विस्तार आसान नहीं था। बंगाल में पार्टी का जो विस्तार था वो आसान नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष ने इतिहास बदल दिया। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत पर, वहीं विपक्ष इस पर जो है पूरा बयान विपक्ष भी देती हुई नजर आ रही है और विपक्ष इसे एक राजनीतिक नैरेटिव बता रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी भावनात्मक मुद्दों को चुनावी रणनीति में बदलती है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं के संघर्ष का सम्मान है, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में लगातार बदलती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बंगाल की राजनीति बदली है, उसको लेकर कई ज्यादा सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार विपक्ष ने भी यहाँ पर जो है बीजेपी को निशाना साधा। कभी राज्य में बीजेपी को सीमित पार्टियां माना जाता था, लेकिन अब पार्टी खुद को बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार बंगाल को लेकर विशेष फोकस दिखा चुके हैं। देखिए, चुनावी रैलियां करी, फिर या फिर संगठनात्मक बैठक यहां पर जिस तरीके से हुई, बंगाल हमेशा से बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है। 300 कार्यकर्ताओं की कुर्बानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि बीजेपी के रणनीति संघर्ष को कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा है। जामनगर से दिया गया ये संदेश अब बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। क्या ये बयान आने वाले समय की बड़ी रणनीति का संकेत हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि जो बयान इस वक्त सामने आया है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये बयान सामने दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि 300 कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने संबोधित करा है, उसको लेकर सवाल यही उठता है क्या ये बयान आने वाले समय में बड़ी रणनीति साबित होगा? क्या बीजेपी अब बंगाल में अपने संघर्ष की कहानी को और बड़ा मुद्दा बनाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे। जामनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है। बीजेपी बंगाल को जिस तरीके से दिखाने की यहाँ लगातार कोशिश कर रही है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भी अब कहीं ना कहीं अभी भी जो है बंगाल से जुड़ा हुआ है। साफ तौर पर उन्होंने अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से यहाँ पर संबोधित करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि बंगाल की राजनीति जो है वो बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है।